नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जिन्होंने धर्म युद्ध छेड़ दिया है और जिस तरीके का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है वो किसी धर्म युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि वो बांट रहे हैं लोगों को। वो ये कह रही हैं कि भाई जो सत्य की तरफ है वो मेरी तरफ आ जाएं और जो सत्ता की तरफ है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है, आप साफ साफ शब्दों में नहीं कह रही हैं, लेकिन प्रदेश के साथ साथ पूरी देश की जनता बेवकूफ नहीं है कि जिसे ये बात समझ में ना आए कि ये जो दो बंटवारे किए गए हैं, ये एक तरफ कौन सा पक्ष है और दूसरे तरफ कौन से पक्ष को रखा गया है या सत्ता में कौन है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जितने भी काम होते हैं उन सबसे इतर जो राजनेताओं के काम होते हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए क्यों नजर आ रही हैं। और ये मेरा सवाल नहीं है। आज जो चर्चा होगी वो उस आधार पर होगी, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, सड़कों से लेकर तमाम लोगों के बीच में जो बातें उठ रही हैं अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी। एक मोर्चा सा खोला हुआ है 2027 के चुनावों से ठीक पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने, जिसमें उन्होंने योगी का इस्तीफा भी मांगना है, उन्हें असली और नकली हिंदू साबित करने का चैलेंज भी देना है, उन्हें मोहन भागवत पर भी बोलना है। मतलब वो सारी ऐसी चीजें बोल रही हैं जो एक राजनेता करता है, और ये बात भी जनता कह रही है। मैं तो उनके हवाले से आप तक पहुंचा रही हूं। तो क्या 1 मार्च से जो नया आह्वान करने जा रही हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो धर्म युद्ध छेड़ने जैसा है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, अगर साधु संतों को सड़कों पर उतारने का आह्वान किया जा रहा है, 2 वर्गों में बांटने का काम किया जा रहा है, जिनमें जैसे कि ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सत्ता और सत्य में से आपको एक को चुनना होगा, तो जाहिर सी बात है, क्या ये बांटने वाली राजनीति और फिर कटने वाली राजनीति नहीं है? नम्रता, सबसे पहले मैं इंसिडेंट सुना देता हूं कि ये क्यों कर रहे हैं। अभी एक अदालत ने इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चलाने की अनुमति दे दी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बदले के कारण इनको फंसाया गया है, उनके लिए मैं थोड़े से फैक्ट्स रख देता हूं। जिन 2 बच्चियों के साथ ये हुआ है यौन शोषण, वो दोनों बाकायदा कोर्ट में पेश हुए। दोनों ने अपना बयान दर्ज कराया। उनका बयान कोर्ट में जज की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि फलाने जगह एक आश्रम है जिसका दूसरा तल है, उसमें एक कमरा है जो कई अय्याशी का घर है। ये वो बच्चे बता रहे हैं। तो इस आधार पर जो जज साहब है उन्होंने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए। अगर कोई ये समझता है कि जो कोर्ट में जो बच्चों ने कहा या फिर जज ने फैसला दिया वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण कहा, तो फिर ऐसे में इस देश में फिर कोई भी केस एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकेगा। ये जो हुआ है कोर्ट में वो मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद यह हुआ कि जो आशुतोष महाराज हैं, उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा, लोगों को यह कहूंगा कि देखिए क्या किया है, और भी प्रूफ मैं लोगों के सामने रखूंगा, बनारस के लोगों के सामने। ठीक है, यहां पे या फिर जहां पे इनका आश्रम चलता है वहां के लोगों के सामने। अब जब सामने से ये सब कुछ हो रहा है तो इन्होंने क्या किया कि मैं तो शंकराचार्य हूं और मैं गौरक्षा के लिए अब आगे बढ़ रहा हूं। अब एक आंदोलन होगा देश में गौ माता की रक्षा के लिए, और इन्होंने इसके लिए चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। और इन्होंने कहा कि जो गौ माता के साथ है वो या सत्य के साथ है वो मेरे साथ आ जाए, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करे। और जो सत्ता के साथ है या योगी जी के साथ है या बीजेपी के साथ है या आरएसएस के साथ है या श्री राम भद्राचार्य के साथ है या फिर वो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है उनका ये नाम ले रहे, वो सब गलत है। उनके तरफ क्या है? देखिए, जनता बहुत होशियार है, उनके पास हर तरह की सूचनाएं हैं। वो समझ रही है कि टूलकिट कौन है और कौन है जो वास्तव में लोगों के लिए काम कर रहा है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि एक पद है और उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर आप हर फिल्म के रिलीज से लेके नेताओं के डांस तक, बच्चे के जन्म से लेके छठी बरही तक हर दिन अगर कुछ ना कुछ बयान देने लगिएगा तो लोग समझ जाते हैं कि वो अब इसका पर्सनल एजेंडा शुरू हो गया। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, एक ने लिखा था कहीं कोर्ट में भी ये जिद न कर दे कि कोर्ट में भी पालकी में ही बैठ के जाऊंगा।
नहीं, मजाक कहने से वाले ये तो बात कुछ भी बिल्कुल कहेंगे ठीक ना। है हाँ, कि आप माघ मेले में आए। सोचिए, विवाद तो सारा वहीं से शुरू हुआ है जो हाल फिलहाल इन्होंने शुरू किया है। मुझे लगता है कि शुरू नहीं दर्शकों किया को वो। नहीं नहीं पंकज जी, एक बात बड़ी सोचने वाली है कि पालकी से मैं उतरूंगा नहीं, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, और इस चक्कर में शायद अब तक उन्होंने स्नान किया भी नहीं है। नहीं नहीं, कर लिया होगा, मतलब इतना दिन बिना नहाए थोड़ी रहेंगे, मतलब गंगा स्नान नहीं किया होगा। वही मैं बोल तो रही हूं। दिक्कत यह है, हाँ हाँ, दिक्कत यह है, पता है कि कुछ लोग अपने आप को, मतलब कि पता नहीं क्यों खुद ही मान लेते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और मेरे से ऊपर अब कोई नहीं। मेरे पे किसी ने टच किया तो बस समझिए कि अब नाश हो जाएगा और लोग उतर जाएंगे। इनका एक बयान मुझे याद आता है, माघ मेले के बाद इन्होंने कहा था, एक पत्रकार ने पूछा कि अनशन क्यों तोड़ दिया, तो इन्होंने कहा था कि मैं 5-7 दिन उपवास पे रहा, मुझे लगा कि देश भर के हिंदू आएंगे और एक जन आंदोलन होगा, जब कोई नहीं आया तो मैंने खाना खा लिया। तो जान थोड़ी ना देना है, ये स्थिति है। और मैं आज भी ये बोल रहा हूं, इनके जिस पद की वजह से या इनके जिस वेश की वजह से लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन समझ सबको ही रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। सब कहां समझ रहे हैं पंकज जी, इनके समर्थन में भी तो लोग हैं, नहीं इनके नहीं, समर्थन में भी ऐसे तो तो लोग। और रहेगा मैं ही। कह रही हूं बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, हम तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि 2017 से लेकर 2026 तक एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में है जिस राज्य में सबसे ज्यादा साधु संतों का सम्मान हो रहा है। और वहां पर अगर 2 साधु संत या कोई एक तबका जिसमें 3-4 लोग भी होंगे, अगर वो भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो जी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, तो ये बड़ी विडंबना है कि जब लाठियां बरसी थी इनके ऊपर तब उस मुद्दे पर ये नहीं बोलते, अब नहीं बोलते, इनके समर्थक नहीं बोल रहे। और एक महंत, एक भगवाधारी जो इन्हीं के लिए काम कर रहा है, जो इनके पद की गरिमा को रख रहा है, जो सारी चीजें कर, उससे आपत्ति हो रही है, उसको उस कैटेगरी में डाल दिया है कि सत्ता और सत्य। नहीं नहीं, हमेशा से ये होता रहा है नम्रता। ये जो स्वरूपानंद सरस्वती थे ना, वो भी कांग्रेसी थे, वो भी दिग्विजय सिंह के गुरु थे, वो भी बोलते रहते थे। और एक धारा हमेशा, भले ही वो छोटी सी हो, हमेशा से ये रहा है कि जो कि बीजेपी, संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ या गौरक्षणी पीठ, ये सबके विरोध में एक धारा रहा है हमेशा से। इसलिए चूंकि ये वोकल ज्यादा है, मीडिया का कवरेज ज्यादा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। जमीन पे समर्थन नहीं है, क्योंकि अगर जमीन पे समर्थन होता तो जिस वक्त ये धरने पर बैठे थे उसी वक्त वहां लोगों की भीड़ लग जाती, 10, 20, 50 लोग नहीं रहते। अब क्या है, मीडिया को भी मसाला चाहिए, और ये बोलने वाला आदमी है, इनको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बयान देना है, तो मीडिया को मजा आ रहा है कि बढ़िया है, कुछ ना कुछ बोलते रहो। नहीं, लोगों को लग रहा है कि बाप रे। शौक है बोलने का, फिर पता है पंकज जी क्या होता है, फिर ये हो जाता है कि एंकर ने ये कह दिया या अब जो गेस्ट बैठा हुआ था उसने ये कह दिया। लेकिन आप जरा सोचकर देखिए, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जाए, ये मांग उठ रही है, 2 बच्चे आगे आए हैं और उन सबके बीच उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, पॉक्सो के तहत हो गया है, उस पर नहीं बोल रहा है कोई। जब सारे मुद्दों पे बोलना है तो इस पर भी आके एक बार बोल देना चाहिए ना कि हाँ ऐसा है या नहीं ऐसा है। लेकिन मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, तो वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो बाकी सारे, और कोई बचा है जिसको इन्होंने छोड़ा हो? इनके बयान जब मैं बताऊंगा ना कि क्या क्या दिया है, तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे लोग। पीके के रिलीज पे जो आमिर खान वाली फिल्म आई थी, वहां से शुरू किया। ये शंकराचार्य का काम है कि कौन सिनेमा क्या आ रहा है और कौन क्या देख रहा है। रील्स बनाने को लेकर इनके बयान, बाकी पॉलिटिकल बयान तो हैं ही सबके सामने ही। ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं। मोबाइल मत रखे, बच्चे पढ़े नहीं। मुझे जब ये सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मेंटली, हाँ, इनका एक बयान है कि बच्चियां पढ़ रही है ना तो समाज बिगड़ रहा है। अच्छा। ये पुराना बयान है। तो ये बयानों की कोई सीमा नहीं है इनकी। और मैं तो इतना जानता हूं, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। अगर आपके पास विद्या है तो आप विनयशील होंगे, और जब आप विनयशील होंगे, विनम्र होंगे, तब आप पात्रता मतलब समाज में रिस्पेक्ट पाएंगे। अहंकार तो घर रावण भी प्रकांड विद्वान था, आप क्या कीजिएगा, सिर्फ विद्वान होने से क्या हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत मर्यादा और बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। अब रोज सुबह दोपहर शाम बयान देंगे और फिर केस में आपके खिलाफ, ये पहला केस थोड़ी है इनके खिलाफ। आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये पॉक्सो एक्ट वाला जो कोर्ट ने कहा है, उससे पहले भी 2-3 केस में है इन पर। सबसे पहले एक दलित महिला के बारे में इन्होंने कुछ कर दिया था, तो इनको जेल भी हो चुकी है। वहां से ये शुरू है।
उस वक्त ये एनएसयूआई के साथ राजनीति करते थे यहां पे बनारस में। उसके बाद एक और केस हुआ, कुछ दिन तक पता है जेल में रह के आए हैं। अब जो आदमी जैसा है, मैं क्या बोलूं, किसी के बारे में बोलना भी अच्छा नहीं लगता। बाकी लोग समझ रहे हैं कि क्या कौन क्या कर रहा है, और समझना ज्यादा बेहतर है। मैं बोलूंगा तो और ज्यादा फिर पता चला क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी आती है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं हैं, जो ग्राउंड जीरो पर लोगों की सोच है, जैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो वो लोग सोच रहे हैं, उन सारी प्रतिक्रियाओं का मिश्रण करके हम इस खबर तक पहुंचे जो हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। मैं तो इसे मिलीजुली प्रतिक्रियाओं भी नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी 90 और 10 चल रहा है। 90% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये भड़के हुए हैं, और 5-10% लोग जो हो सकता है इन्हीं वाली मानसिकता के हों, वो कह रहे हैं कि ये भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए कि साधु संतों को बंटवा रहे हैं, सत्य सत्ता ये कब से होने लगा। और चलिए ठीक है, दर्शकों के हवाले पंकज जी कुछ कह रहे हैं आप, तो कंक्लूजन दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनके कहने से कितने लोग आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। माघ मेला के बाद से भीड़ भी देख रहे हैं, और कितने साधु संत भी पहुंच रहे हैं। ये पहले तो लखनऊ में एक धरना देने वाले थे, अनशन देने वाले थे, खूब चिट्ठियां लिखी, सबने कहा कि हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते। फिर आचार्य रविंद्र पुरी जी महाराज, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हैं, उनके बारे में अब शब्द इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो चमचा है वगैरह। अब बाकी साधु संतों महामंडलेश्वर के बारे में कह दिया कि ये सब अब दिख गया। अब बताइए, जो एक लाइन में अखाड़ा परिषद को, सभी महामंडलेश्वर को, बाकी कथावाचकों को, रामभद्राचार्य हो या फिर वो सबके बारे में एक लाइन में अगर ये सबको कह रहा है कि सब बिकाऊ है, तो सबसे महंगा आप ही हैं। बाकी सबको नहीं समझ रहा है, सब बिक गए। ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए बिना प्रूफ के। ठीक है, कुल मिलाकर आप सही और बाकी जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं वो सब गलत। अब ये दर्शकों के हवाले वीडियो, आप बताइए आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर को लेकर, इस चर्चा को लेकर। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।